19 दिसंबर को संसद में हुई हाथापाई के मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ये मामला कई आरोपों के तहत दर्ज किया गया है, जिनमें शांति भंग करने, लोक सेवक के काम में रुकावट डालने और हिंसक घटनाओं के लिए उकसाने का आरोप शामिल है। यदि आरोप साबित हो जाता है तो राहुल गांधी को 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फास्टर। मैं हूं आपके साथ मुस्कान गुप्ता। आज के एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि राहुल गांधी पर क्यों और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या सच में राहुल गांधी गिरफ्तार होने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। 19 दिसंबर को संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने एक विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के विरोध के खिलाफ सत्तारूढ़ बीजेपी के सांसदों ने भी विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद राज्यसभा में अंबेडकर पर उनकी टिप्पणी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग उठने लगी। दरअसल अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की विरासत पर बोल रहे थे। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। उसी दिन सुबह करीब 11:30 बजे बीजेपी सांसद प्रताप सिंह सारंगी को व्हील चेयर पर संसद से बाहर ले जाते हुए देखा जाता है। सारंगी ये दावा करते हैं कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद की सीढ़ियों के पास खड़े बीजेपी के एक अन्य सांसद मुकेश राजपूत को धक्का दे दिया, जिससे वे गिर गए और घायल हो गए। इस घटना के बाद सारंगी और राजपूत दोनों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां उनकी चोटों का इलाज किया जाता है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जानबूझकर सांसदों को धक्का देकर चोटिल किया है। हालांकि राहुल गांधी ने इस आरोपों का खंडन किया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उनके दोनों सांसदों को धक्का देकर गिरा दिया, जिससे वे घायल हो गए। हालांकि राहुल गांधी ने इन आरोपों से इनकार किया है। इस घटनाक्रम के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और इस मामले को लेकर लोकसभा सभापति जगदीप धनखड़ को एक चिट्ठी भी भेजी है। इसके अलावा बीजेपी की महिला सांसदों ने भी राहुल गांधी पर आरोप लगाए हैं, जिससे राहुल गांधी असहज हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने संसद में गर्मा गर्मी और विवाद को और बढ़ावा दे दिया है। हालांकि राहुल और कांग्रेस का ये कहना है कि भाजपा सांसद विपक्ष के नेता को संसद भवन में प्रवेश करने से रोक रहे थे। उन्होंने संसद के बाहर संवाददाताओं से कहा, ये आपके कैमरे में हो सकता है, मैं संसद के प्रवेश द्वार से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। भाजपा सांसद मुझे रोकने, धक्का देने और धमकाने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस ने बीजेपी सांसदों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया और एक 80 वर्षीय व्यक्ति को घायल कर दिया। कांग्रेस का ये कहना है कि यह हिंसा और उत्पीड़न का एक हिस्सा था, जिसे बीजेपी ने शुरू किया था। राहुल गांधी ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, हमारा ध्यान धक्का मुक्की पर नहीं है, ये केवल एक प्रवेश द्वार है और हमें अंदर जाने दिया जाए। बीजेपी सांसद हमें अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा, मुख्य मुद्दा यह है कि बीजेपी संविधान पर हमला कर रही है और अंबेडकर की स्मृति का अपमान कर रही है। राहुल गांधी ने इस विवाद को बीजेपी की आलोचना के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें उनका कहना था कि बीजेपी अपनी सरकार की नीतियां और अंबेडकर के योगदान को नकारने की कोशिश कर रही है। इस हाथापाई के बाद भाजपा और कांग्रेस के सांसदों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। हालांकि दोपहर 2 बजे संसद की कार्यवाही कुछ देर के लिए फिर से शुरू की गई, लेकिन दोनों सांसदों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई क्योंकि दोनों पक्षों के सांसद एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। हाथापाई के कुछ ही देर बाद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज समेत एनडीए के 3 सांसद संसद मार्ग पुलिस थाने पहुंचे और हाथापाई के सिलसिले में शिकायत दर्ज की। कुछ घंटों बाद कांग्रेस के सांसदों ने भी जाकर भाजपा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। चलिए जानते हैं कि राहुल गांधी पर किस किस धारा के अंतर्गत आरोप लगाए गए हैं। राहुल गांधी पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 125 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य, धारा 131 हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 391 आपराधिक धमकी, धारा 35 सामान्य आशय लगाया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। धारा 117 और 125 संज्ञेय अपराध है, ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। ये गैर संज्ञेय अपराध से थोड़ा अलग होता है। इसके लिए गिरफ्तार करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं होती, हालांकि गिरफ्तारी अनिवार्य भी नहीं है। 2014 के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार ऐसे अपराधों में गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं होती, जिनमें 7 साल तक की जेल की सजा हो। इसके अलावा ये सभी अपराध जमानती है, यानी ये ऐसे अपराध है जिनके लिए आरोपी को अधिकार के तौर पर जमानत दी जाती है।
इसलिए अगर राहुल गांधी को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है तो भी इस बात की पूरी संभावना है कि वो जमानत पर बाहर आ सकते हैं। पर क्या राहुल गांधी को संसद में अयोग्य ठहराया जा सकता है? जी हाँ, राहुल गांधी को संसद से अयोग्य ठहराया जा सकता है, लेकिन 2 शर्तों पर। पहली, अगर वो दोषी निकले, और दूसरी, जब उन्हें 2 साल से ज्यादा की जेल की सजा सुनाई जाए। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 की धारा 8(3) के अनुसार किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए और 2 साल से कम कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को ऐसी सजा की तारीख से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसकी रिहाई के बाद से 6 साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अदालत ने मोदी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए एक विवादास्पद बयान देने पर उन्हें दोषी ठहराया था, जिसके बाद उनके सांसद के पद से अयोग्यता के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी, जिसके बाद उन्हें सांसद के रूप से बहाल कर दिया गया। कोर्ट के फैसले ने राहुल की अयोग्यता को रद्द कर दिया और उन्हें फिर से संसद में शामिल होने का अधिकार मिला। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए वंदे फर्स्ट।